तो आज हम पढ़ेंगे जाके प्रैक्टिस सेट जो हमने पिछली बार लगाया था उसके 20 क्वेश्चन लगा चुके थे, उसी के अगले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा? 21 होगा जाके। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये हमारे यहाँ पे टीजीटी पीजीटी का जो टोटल है फ्री सीरीज चल रही है, जिसमें हम डेली 50 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन अपलोड करते हैं और हर संडे को टेस्ट होता है, ठीक है ना। और हम कोशिश करेंगे जाके कि आपको, और एक सीरीज और हम चला रहे हैं जिसमें 6000 क्वेश्चन की डेली 50 क्वेश्चन अपलोड होते हैं, ठीक। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 21 नंबर है। तो ये क्या है? ये दे रखा है कि अगर 1 प्लस के 1/2 1 प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस के साथ ये आ जाएगा जगह हमारा कितना 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 इक्वल टू दिस दे रखा है, ठीक। तो बताना है कि ये किसके बराबर हुआ जाके, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसका हम SN यानी कि जनरल टर्म निकाल लेते हैं। जनरल टर्म है के ऊपर कैसी है, कैसे नंबर है? सब है कैसे? ऑड नंबर है, यानी कि 2n प्लस के साथ 1 हो जाएगा अपॉन नीचे कैसा है? नेचुरल नंबर है, तो ये यहाँ पे n हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम क्या, ये हो गया हमारा इसका जनरल टर्म, nth टर्म निकल आया, ठीक है। ये निकल आया हमारा इसका जनरल टर्म, ठीक। इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कितना? लिख सकते हैं 2n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस के साथ 1 अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक। इसको ये लिख लिया। फिर अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखिए, इसको लिख सकते हैं यहाँ से 2 अपॉन n इंटू फैक्टोरियल n माइनस के 1, n से n हमारा कट जाएगा प्लस के 1 अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक। इतना आ जाएगा। फिर जब इतना आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं कितना? 2 अपॉन फैक्टोरियल में n माइनस के 1 प्लस के साथ 1 अपॉन फैक्टोरियल n। तो ये किसके बराबर हो जाता है? देखिए यहाँ पे ये वैल्यू होगी जाके, इसकी जो वैल्यू होती है वो 2e के बराबर होती है और इसकी होती है वो e टाइम्स होती है, ठीक है। तो टोटल मिला के कितना होता है? 3e। कितना होता है? 3e। क्लियर है? किनके घर पे? किनके घर पे? बाबू आया है? कहाँ आया है? अच्छा, जा रहे हो? तो ये किसके बराबर हो जाता है? वो 2e के बराबर हो जाता है, ठीक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? दिया गया है कि पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय z द्विधारी संक्रियाएं ऑपरेशन दे रखा है मल्टीप्लिकेशन के साथ, उसमें जो रिलेशन है वो इस तरह से है, ठीक। ए और बी जेड में मतलब कि बिलोंग करते हैं, पूर्णांक नंबर में बिलोंग करते हैं, इंटीजर है, ठीक, द्वारा परिभाषित है। तो समूह बनाता के सापेक्ष एक समूह बनाता है, ग्रुप बनाता है। तो इस समूह में -2 का प्रतिलोम निकालना है, ठीक। तो अगर कभी भी प्रतिलोम निकालने के लिए कंडीशन आ जाए तो हम इसके लिए कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखो तो यहाँ पे आइडेंटिटी एक ऑपरेशन होता है, तो आइडेंटिटी ऑपरेशन को हम कैसे लिखते हैं? देखिए तो ए ऑपरेशन ई ये किसके बराबर होता है? ई के बराबर होता है, ठीक। क्लियर है? तो अब हमें लिखना है क्या? ए प्लस के बी की जगह पे हम पे क्या दे रखा है? ई प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू ये ई के बराबर है, तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से सॉरी तो देखिए तो क्या होता है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेशन होता है। क्या होता है? आइडेंटिटी ऑपरेशन होता है ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू होता है ए। तो हमें दे रखा है ये संबंध, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस के ई, बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ई प्लस के साथ 1, ये किसके बराबर आ जाएगा? ए के, ठीक है। ए से ए हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ई इज इक्वल टू कितना बच जाएगा हमारा? -के बना जाएगा, ठीक है। ये तो आइडेंटिटी ऑपरेशन हो गया जाएगा, ठीक। अब इसके साथ इनवर्स ऑपरेशन क्या होता है? इनवर्स ऑपरेशन, क्योंकि इनवर्स निकालना, प्रतिलोम निकालना है। तो अगर इसका आइडेंटिटी पूछा जाता तो वो -1 होता, ठीक है। और अगर अब यहाँ पे निकलना प्रतिलोम, तो प्रतिलोम होता है ए
ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई के बराबर होता है। तो जब ई के बराबर यहाँ पे हो जाएगा तो ये किसको हम लिख सकते हैं, ए प्लस के साथ ए इनवर्स प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू ई। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ए इनवर्स हो गया जाके, ठीक। तो यहाँ से हम ए प्लस के ए इनवर्स इज इक्वल टू ई माइनस के 1, और -1 ई का मान कितना आया था पहले हमारा, ई का मान -1 आया था, तो -1 ये और -1 ये, तो कितना हो गया -2। क्लियर हो गया। ये हो गया किसका, -2 के साथ, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा -2 और ए प्लस के ए इनवर्स। हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स बराबर हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा -2 और -a। ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, -2 का इनवर्स निकालना है, तो ए की जगह पे हमने क्या रख दिया, माइनस के रख दिया, तो -2 और +2 दिस इज 0। तो क्या आ जाएगा, -2 का इनवर्स कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कहा है प्रत्येक अभाज्य संख्या का केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं, 2। जैसे कि 17 है तो इसको लिख सकते हैं 1 × 17, ठीक है। 18 को तो लिख सकते हैं कितना, 2 × 3 × 3। तो ये क्या है, ये हमारी अभाज्य संख्या है नहीं। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि अगर कोई एक्स सेट है उसमें 2 और 3 एलिमेंट है और वाई सेट है वो 3 4 5 है, ठीक। और जेड में कितने, तो इसमें से ये पूछा कि गलत कौन सा है, सही नहीं है, गलत कौन सा है। तो ये कहता है एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स में से हम वाई को घटा दें तो क्या वो 5 के बराबर बचेगा। देख लीजिए वो बचेगा जाके, देखो इसमें से हमने क्या घटाया, 2 में से 3 से 3 कटा, कैसे बता 2, तो ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक, 5 के बराबर, तो ये हमारा गलत हो गया। जेड माइनस वाई, तो जेड वाले में से हम क्या करेंगे, 2 5 से 5 घटा देंगे तो ये कितना बचाएगा हमारा 3,4 बचाएगा, कितना 3,4 बच जाएगा इसमें, ठीक। तो ये भी गलत हो गया, ठीक। अब इसमें से ये वाला, तो यहाँ पे क्या है, ये तो सब सही हो गए, ठीक ना। और जेड माइनस एक्स, तो जेड में से इसको घटाएंगे जाके तो ये 3 बच जाएगा, कितना, सॉरी 5 बचे जाएगा, कितना बचेगा ये 5, तो ये भी नहीं सही। तो एक्स माइनस वाई इंटू जेड, तो एक्स माइनस वाई कितना आया था 2, कितना आया था 2, और माइनस के जेड, तो माइनस के जेड कितना आया यहाँ पे 5 आया। कितना बचेगा जाके यहाँ से हमारा 2, जेड की वैल्यू कितनी है 2 5 इसमें से घटा देंगे, तो जैसे 2 से 2 कटा के क्या बचेगा जाके 5, कौन सा 5 बच गया जाके। तो ये क्या कहता है, ये इसके बराबर नहीं है, तो जबकि ये इसके बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक। बाकी के सब सही है। तो ये कहता है 5 के बराबर ये तो है, जो 5 आ रहा है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या ऑप्शन नंबर डी इसके क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ये बताइए कि इसमें से ये क्या 1 1 है, यानी 1 1 इंटू मैनी 1 इंटू और इतना, तो ये ध्यान रखना 1 के एक्स, 1 के एक्स ये है, तो अगर एक्स सॉरी 1 के एक्स 1 प्लस के 1 के एक्स सॉरी, तो हमारा सवाल नंबर अगला है कि माना इतना R2R है, ठीक ना। तो इसमें कह रहा है 1 के एक्स बराबर ये है, तो एफ होगा जाके। तो देखो अगर 1 1 पहले चेक करना है तो 1 1 चेक करने के लिए F1 बराबर F2 fx2 बराबर होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ से ये हम चेक करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 1 के एक्स 1 प्लस इक्वल टू 1 के x2, तो ये हमें मिल जाएगा कितना x1 बराबर हमारा x2। तो ये हमारा कैसा है 1 1 है, तो 1 1 है, तो यानी कि ये गलत है, ये गलत हो गया। अब ए और बी में से कोई होगा। अब बात करते हैं ऑन टू की, तो ऑन टू का मतलब है कि जो हमें फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 1 को x, इसको हम y के बराबर मान लेंगे, और इसकी जो वैल्यू है इसको हम किसके x के रूप में सॉल्व करते हैं, और ये फिर क्या है कि ये डिफाइन होना चाहिए x, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि 1 की x जैसे हम लगाएंगे जाके 0 1 y, तो y का मान हम लगा देंगे क्या 0, तो जब 0 लगाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा डिफरेंस, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा जाके, तो ये कैसा हो जाएगा 1 y, तो क्या हो जाएगा यहाँ से
इनटू फंक्शन हो जाएगा। ये कैसा 1 1 वो ऑन टू फंक्शन होगा नहीं, तो नहीं होगा जाके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। अब कहता है कि इसमें बताइए कि क्वेश्चन नंबर 26 है कि 26 में अन अवेलियन ग्रुप की न्यूनतम यानी मिनिमम ऑर्डर कितना होता है। ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। कौन सा ऑप्शन नंबर सी होता है, वो कहता है कि जो अनअवेलियन ग्रुप है उसकी जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा जाके वो कितना होता है 6 होता है। ठीक है, ये फैक्ट है, याद रखने वाली। ठीक है, क्लियर है। अब कहता है कि किसी समूह में अनुचित उपसमूहों की संख्या होती है, किसी समूह में इम्प्रॉपर ऑप्शन सब ग्रुप, तो ये 2 की पावर है, तो मिनिमम कितनी होती है, तो वो होती है 2। कितना होता है यहाँ पे मिनिमम होती है, तो वो कितनी होती है 2। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा ऑप्शन नंबर इम्प्रॉपर, ये ध्यान रखना इम्प्रॉपर सब ग्रुप की बात पूछी गई है, तो इसमें ले जब इम्प्रॉपर सब ग्रुप हो जाएगा तो उसकी कितनी होती है 2 होती है। ठीक, क्लियर है। अगला सवाल देख लीजिए, यदि कोई 3 ऑर्डर का कोई क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या इसको क्या है प्रति सममित को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर यदि इफ अगर ऑर्डर कैसा है ऑड है, ठीक है, और उसका अगर उसका समित का व्युत्क्रम निकाला जाए तो उसका जो मॉड ऑफ ए निकलता है, अगर मान ली ए का, तो वो किसके बराबर आता है 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक, जब 0 का आ जाएगा तो वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है। तो क्या होता है डज नॉट एग्जिस्ट। देखो ऑर्डर कैसा आना चाहिए 3 है, ऑड होना चाहिए। ऑड के बाद अगर हमारा क्या है मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0 आता है तो उसका जो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा इनवर्स। ठीक है ना, क्योंकि उसका मॉड ऑफ ए कितना आता है 0 बराबर आ जाता है। ठीक, क्लियर है, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। तो अब इसमें सवाल में पूछा गया है कि ये दे रखा है, ठीक, इतने इक्वेशन 3 दे रखे, तो इसमें से पूछा गया कि इसका कोई हल होगा, अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा, या अनंत और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसकी डिटरमिनेंट बनाने 1 2 3 फिर सच दैट 1, ठीक है ना, 2 y की जगह पे यहाँ पे 1 3 2 5 5 9 और ये 4। ठीक, बस अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक, फिर इसकी दोनों की रैंक निकाल लेनी है। अगर दोनों की रैंक बराबर आ गई है, देखो 3 कंडीशनें होती हैं यहाँ पे, कौन सी होती हैं 3 कंडीशन होती है। यदि हमारी रैंक ए की इक्वल टू पी रैंक ऑफ ए सच दैट बी की अगर बराबर आ जाती है, ठीक है, और बराबर आ गई जाके तो इसके क्या हो गए यूनिक सॉल्यूशन। कैसे हो जाते हैं यूनिक सॉल्यूशन हो जाते हैं। ठीक, अगर पी यानी कि रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए सच दैट बी के बराबर नहीं है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा जाके हमारे दोनों की रैंक कैसी होती है बराबर नहीं है, तो ये आ जाता है नो सॉल्यूशन। कैसा होता है नो सॉल्यूशन। ठीक, अब इसके बाद ये कहता है अगर पी रैंक ऑफ ए, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ पी सच दैट ए सच दैट बी, और इसकी वैल्यू है किसके बराबर, इसकी जो वैल्यू है बराबर आने चाहिए रैंक के बराबर। किसके बराबर, ये रैंक के बराबर यहाँ से वैल्यू कर जाए, जब यानी कि जो कहते हैं जो वाले जो लास्ट के एलिमेंट है रैंक के बराबर हो जाए, जाके इसके एलिमेंटों के बराबर आ जाए, तो इसके होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, तो बस इसको हल करना है, हल करने के बाद हम पता कर लेंगे कि इसके वैल्यू क्या होगी। ठीक, क्लियर, ये नोट कर लेना और हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हम साफ कर लेते हैं इससे, इतना हो गया। तो अब यहाँ पे सॉल्व करना, तो 1 के सापेक्ष इसको करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 1 पहले ऊपर वाली चेंज नहीं होगी जाके
2 3 सच दैट 1 और ये हो जाएगा 0। इसमें से 2 में से 4 में से 1 गया तो बचेगा 3 और यहाँ पे 6 में से 3 गया तो बचेगा कितना -3। ठीक, और यहाँ पे 2 में से 2 गया तो बचेगा 0। क्लियर है। फिर इसके बाद इसको घटा दे तो ये बचेगा 0। 5 का करिए 5 दूनी 10 में से 5 गए 5 और 5 ये 15 में से 9 गए बचे 6 माइनस के साथ। ठीक, क्लियर है। और यहाँ पे कितना बचेगा 5 में से 1 गया तो बचेगा -1। कितना बच जाएगा हमारा -1। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको 0 करना चाहो तो 0 कैसे कर लोगे। अब ये 0 हमारी होगी नहीं, ठीक है ना। तो जब 0 होगी नहीं तो इसकी जो रैंक है वो कितनी आ जाएगी जाके, ये हमारी आ जाएगी 2। रैंक कितनी आ जाएगी, रैंक ऑफ PA इक्वल टू 2। और इसकी टोटल की रैंक कितनी होगी जाके, वो भी 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, सॉरी 2 क्यों होगी, 3 हो जाएगी। 1 2 3 जितनी रो उतनी, तो इसकी भी 3 हो जाएगी। ठीक है, और ये किसके बराबर है 1 2 3, तो ये 3 के बराबर है। तो क्या है कि इसके कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। सॉरी इनफाइनाइट नहीं, इसके हो जाएंगे जाके यूनिक सॉल्यूशन। किसके बराबर हो जाता है ये, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि PA बराबर P के वहां पे आ जाती है। ठीक, क्लियर है। तो देखिए तो इसके कितने हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। दोनों की रैंक आपस में बराबर आ गई है। जब बराबर आ गई है तो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे जाके यूनिक सॉल्यूशन हो जाए। कैसा हो जाए, यूनिक सॉल्यूशन, कोई एक निश्चित मान होगा जाके। क्लियर है। अगला सवाल देखिए। तो इस तरह का कभी भी सवाल आ जाए लॉग के साथ तो 100% उसका मान 0 होता है, क्योंकि हमने कई सवाल लगाए हैं, उसका जो रिजल्ट निकला है वो हमेशा 0 के बराबर ही निकला है। क्लियर है। तो अगला सवाल निकालते हैं। इसका तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल को करते हैं। तो इस सवाल में आंसर हमारा क्या होगा जाके, यदि आपको पता है तो आप अपने पहले कमेंट सॉल्व करें, उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखें, और जिससे कि हमें फीडबैक भी मिलता रहे हमारा पढ़ा हुआ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर ये 31 है कि अगर ये साइड दे रखी है तो ये बताना है XYZ किस में होंगे। ठीक, तो अब इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे जाके देखो। अगर हम इस सवाल में इसमें P से गुणा कर दें और इसमें भी P से गुणा कर दें और इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ के और इसमें से घटा दें, R1 में से क्या कर दें इसको, C1 में से क्या कर दें इसको घटा देते हैं। तो जब घटाएंगे जाके जो रिजल्ट मिलेगा जाके वो देख लीजिए। तो हम इसमें पहले हमने मल्टीप्लाई करिए जोड़ दिया। ठीक, तो घटाएंगे तो पहला वाला 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, और ये दोनों जुड़ेंगे और ये माइनस के साथ कितना बचेगा जाके देख लीजिए। यहाँ पे हमारा बन जाएगा X माइनस के साथ, ठीक है ना, माइनस के साथ XP² प्लस के साथ PY प्लस के साथ इधर कितना बचेगा जाके हमारा, ये तो वैसा ही रहेगा जाके। ठीक है ना, तो YP प्लस के साथ Z इतना, और ये XY और यहाँ पे कितना XP प्लस के Y, और यहाँ पे Y, ये Y और ये Z, और ये हो जाएगा YP प्लस के साथ Z, ये बनेगा। ठीक है ना। थोड़ी जगह की दिक्कत होती है इसमें, मोबाइल पे पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए इतना बच गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब हम क्या करते हैं C1 के इसके सापेक्ष खोल देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, बाकी के सब 0 हो जाएंगे जाके। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर खोलते हैं इसको तो पहला वाला 0, ये 0, फिर दूसरा, अब बन के लास्ट वाले साथ बन के साथ खोल दिया, तो बन के साथ खोलने पर हमारा क्या मिल जाएगा जाके, ये देख लीजिए। तो बन के साथ खोलेंगे जाके तो देखो ये बंद हो जाएगा और ये बंद, तो इसका गुणा 0 और ये बचेगा जाके केवल इतना। ठीक, इसके साथ गुणा करने पर देखो क्या बचेगा जाके, देखो हम लिख दे रहे हैं। ठीक, तो बचेगा जाके माइनस के साथ XP² प्लस के 2YP प्लस के साथ Z। ठीक, और इंटू XZ माइनस के Y²।
इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए ये अलग रह गया ये, तो यहाँ से एक्स वाई जेड में संबंध निकालना, तो एक्स और वाई इधर एक्स इंटू जेड ये आ जाएगा। और ये संबंध क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी का होता है। क्या होता है ये, गुणोत्तर श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा सी बी, क्योंकि ये गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते। अब इस सवाल को देख लीजिए, इसमें अनुपात पूछा गया है कि इसमें ये अनुपात, इन दोनों का अनुपात क्या क्या होगा जाके। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, ए बराबर ले ले 0, बी बराबर ले ले 1 और सी बराबर ले लें -1, ठीक। और इसी को रख करके आप इसको सॉल्व कर दीजिए और 100% जो आंसर आ जाएगा वो हमारा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो पहली मैट्रिक्स हम बनाते जाके कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट 1 0 0, फिर 1 1 1। क्लियर है, फिर अगला वाला आ जाएगा 1 -1 और 1, ठीक। बस अब 1 के सापेक्ष खोल देना है, ठीक है। तो इसके सापेक्ष खोलना, ये 1 और ये आ गया 2, कितना आ गया 2। अब इसको यहाँ पे देख लीजिए, पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जाके इसका ए बी मतलब ये हो जाएगा 0, फिर ए प्लस के साथ बी का मतलब 1 और ये 1 है ही, ठीक। क्लियर है। अब यहाँ पे बी प्लस सी, बी इंटू सी यानी कि -1 और बी ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 हमारा है ही, ठीक। इसके साथ यानी ए सी, तो ये 0 हो जाएगा और सी प्लस ए यानी कि -1 और ये किसका कितना आ जाएगा, ये हमारा 1, ठीक। अब बस केवल इसको खोल देना, खोलेंगे जाके तो 1 के सापेक्ष, ये 0 के सापेक्ष खोलेंगे तो ये तो 0 ऑलरेडी हो जाएगी, ठीक। -1 के सापेक्ष खोलेंगे, देखो ये जन बंद, ये बंद, ये माइनस माइनस, ये माइनस की, ठीक। और लास्ट वाला खोलेगा जाके ये कितना, प्लस के साथ 1 और ये 1 1 इंटू 1, तो ये बचा कितना 1 प्लस के साथ 1 यानी कि ये आगे जाके 2, यानी कि 2/2 दिस इज 1, यानी 1/1 रेशियो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते, अगला सवाल देखिए। अब ये धनात्मक पद है यानी पॉजिटिव टर्म की ये कोई श्रेणी है यूएन है, ठीक ना। उसमें ये संबंध कहता है कि लिमिट है इनफाइनाइट है, यूएन प्लस के 1 ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। तो अभिसारी या अपसारी के लिए इसमें से बताइए इस प्रमेय को क्या नाम कहते हैं, ठीक। तो इसको कहते हैं डी अल्बर्ट, ठीक है, अल्बर्ट, ठीक है, डी अल्बर्ट टेस्ट ऑफ डी अल्बर्ट, ठीक ना कहते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि ए और बी के बीच कोण इतना तथा उनके परिणामी इतने हैं, तो ए और बी के मान पता करने हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, देखिए। अब हमें ये दे रखे यानी कि मॉड ऑफ ए बराबर दिया कितना 2, मॉड ऑफ बी कितने के बराबर दे रखा है, वो दिया है √3 के बराबर, ठीक। हम जानते हैं कि ए प्लस बी का, ए डॉट बी का मॉड ले लें तो ये किसके बराबर होता है, ए मॉड इंटू बी वेक्टर ऑफ बी मॉड, ठीक है। और ये होता है कॉस थीटा, ठीक। क्लियर है। अब यहाँ पे कॉस थीटा दिया 120 का मतलब हुआ जाए कॉस कितना है, कॉस 120 तो 90 प्लस के थीटा, कॉस 90 प्लस के साथ 30, ये हो जाएगा साइन 30 माइनस का, तो साइन 30 माइनस के 1/2, तो ये तो हो गया 2, इसका मान 2 दे रखा, और ये √3 इंटू माइनस के 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी कि √3 माइनस के साथ कितना आ जाए, माइनस के √3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा कौन सा है, देखिए। इसमें पूछा गया है कि ए और बी, ए क्रॉस बी यानी कि कहा है बी क्रॉस और कोष्टक में बी क्रॉस ए समतली हैं, अगर कोप्लेनर हैं तो इसमें से ये बताइए ए और बी क्या संबंध हुआ जाके इसमें से, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें जानते हैं, क्या जानते हैं, देख लीजिए कि यदि समझिए,
देखिए हम जानते हैं अगर ए क्रॉस कोष्टक में बी क्रॉस सी हो तो अगर ये कैसे कोप्लेनर हैं तो इसमें कह सकते हैं बी एंड सी कैसे, बी एंड सी कैसे हैं कोप्लेनर होंगे जाके, कौन से होंगे जाके, बी और सी जो भीतर वाले हैं ये कैसे होते हैं कोप्लेनर होते हैं, कैसे होते हैं, कोप्लेनर होते हैं, ठीक है, कोप्लेनर, ये वाला क्या कहते हैं, कोप्लेनर, ठीक, और ये होता है, वो होता है परपेंडिकुलर। तो अब इसमें समतली पूछा गया तो हैं कौन कौन से, ये बीच वाले हैं, तो ए और बी हमारे कैसे हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी हमारे समतली होंगे जाके, और ये कैसा होता है, बाहर वाला होता है वो परपेंडिकुलर के रूप में होता है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, तो इसमें पूछा गया है ये क्या है, ठीक, ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये किसके बराबर होंगे, इनके बीच का कोण कितना होगा, ठीक। तो अगर ये कंडीशन रखा जाए, याद रखने वाली है, ये हमेशा यानी पाई बाई, जब परपेंडिकुलर दो हो जाते हैं उनका यानी सम दो वेक्टरों का और उनका डिफरेंस जब आपस में बराबर हो जाए तो वो कैसे होते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं, यानी उनके बीच का कोण कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है, ठीक। तो करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या होता है, ए प्लस के साथ बी इज इक्वल टू ए वेक्टर ऑफ, कहते हैं वेक्टर छोड़ो, यानी कि बी वेक्टर के सवाल है तो वेक्टर चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर हम इनका दोनों पक्षों का क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर दें, तो मॉड ऑफ इतना होल स्क्वायर प्लस के साथ बी का होल स्क्वायर प्लस के साथ 2ab वेक्टर में, ठीक है ना, ये और कॉस थीटा इज इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस के साथ मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस के साथ 2 मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी फिर कॉस थीटा, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, और इसको हम इधर लेके आएंगे जाते ये हो जाएगा 4a, और ये कैसे है, ए और बी कैसे होंगे जाके, हमारे होंगे जाके इकाई आइडेंटिटी वेक्टर होंगे जाके, आइडेंटिटी वेक्टर होने के कारण इनकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, यहाँ से हमारी 1 हो जाएगी, 4 cos थीटा आ जाए, क्या आ जाएगा, 4 cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी cos 0, और cos 0 किसके बराबर होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है, ठीक है ना, क्लियर रहते हैं। तो इसमें पाई बाई 2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसमें से कहता है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। तो पहला तो देखो सही नहीं है, पहला क्या है, सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है ये दिखाना है, ठीक है। तो इसमें से देखिए क्या कहता है, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर मॉड ऑफ बी है तो क्या है कि वेक्टर ऑफ ए बराबर वेक्टर ऑफ बी होता है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर जैसे एक्स अगर आई प्लस के 2j प्लस के साथ 3k, अगर इसका मॉड ऑफ कर ले तो क्या इसका जब मॉड ऑफ करेंगे जाके 1 4 और 9 10 8 12 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ 14, ठीक है ना। अब जब 14 आ जाएगा स्क्वायर रूट में, तो क्या अगर हम 3i प्लस के साथ 2j प्लस के साथ k ले ले तो इसका भी तो 14 ही तो होगा जाके ना। तो अब जब दोनों का ये बराबर है, क्या ये दोनों वेक्टर बराबर है, नहीं है ना, तो ये क्या है, पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा, कौन सा, पहला वाला इसका गलत हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ठीक है, तो क्या है कि हमारा पहला ही वाला इसका आंसर हो जाएगा, क्या यही नहीं बराबर आ रहा है, तो ये और जबकि ये कैसा कहता है, बराबर कह रहा है, तो ये चीज़ गलत है, तो ये वाला हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, बी निकालने की जरूरत है ही नहीं, बाकी के सब देखो यहाँ पे जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है वही तो होगा जाके, ठीक है, बराबर कर जाती तो वो तो सही हो जाता ना, और यहाँ पे सही नहीं पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए, क्लियर है, आगे की निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब ये पूछा गया कि यदि ए बराबर मॉड ऑफ ए बराबर दे रखा है और दोनों का वेक्टरों का डिफरेंस दे रखा है 8 है, तो ए बराबर इतना, तो मॉड ऑफ बी का मान निकालना है। तो अगर हमें इतना ये दे रखा है तो इसका हम होल स्क्वायर कर दें,
तो वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस के साथ वेक्टर बी का होल स्क्वायर मॉड के साथ माइनस के साथ 2 टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर वो ए और बी, ठीक ये होता है। और ये कितना हो जाएगा 64, ठीक है 64 हो गया। ये हो जाएगा 25, 5 लगा दिए 25, ठीक है 25 लगा दिया तो प्लस के साथ बी का होल स्क्वायर माइनस के साथ 2 ए बी, ए का मतलब 5 कितना, ए का मतलब कितना हो जाएगा ये 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 64। अब यहाँ से देखिए हल कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा बी का होल स्क्वायर माइनस के 10 बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 64 में से 15 घटा दीजिए, 64 में से 25 घटाएंगे जाके 64 माइनस के 25, तो ये बचेगा जाके हमारा कितना 9, इसमें से ये 16 14 5 ये 5 और यानी कि 9, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 5 में से 2 गया तो 3, ठीक ये आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस के 10 बी मोड ऑफ में, ठीक क्लियर है। अब इसी तरह से दूसरे वाले को खोल देते कितना ए प्लस के बी बराबर वो दे रखा है 10 के बराबर, ठीक तो जब वो दे रखा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर प्लस के साथ 2 टाइम्स ऑफ 10 यानी कि मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा 100। तो ये 25 हुआ और 25 इसमें से हम घटा देंगे जाके यानी 25 प्लस के साथ बी स्क्वायर माइनस के साथ प्लस के साथ 10 मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू कितना सॉरी ये हो जाएगा कितना 100। अब यहाँ से हम क्या करते हैं 25 को मिटाल दे रहे हैं और यहाँ से हम 25 को -25 कर देते और ये आ जाएगा हमारा किसके 75 के बराबर आ जाएगा, और 75 के बराबर आएगा जाके तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस के साथ 10 टाइम्स वेक्टर ऑफ मॉड ऑफ बी। अब हम क्या करते हैं बी स्क्वायर माइनस के 10 बी इज इक्वल टू कितना था यानी 39, कितना था 39। इनको हम ऐड कर लेते, ऐड करेंगे जाके तो ये हो जाएगा कितना 10 और 114 कितना हो जाएगा 114 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर का हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से ये 2 टाइम्स कट जाएगा इतना तो ये आ जाएगा 57 बार, कितना बार 57 आ जाएगा। तो बी स्क्वायर बी इज इक्वल मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू कहते हैं अंडर रूट में 57। तो ऑप्शन नंबर देखो तो इसमें कौन सा है यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, अगर ए बी बराबर ये है, देखो हमेशा ध्यान रखना है कि ए डॉट बी क्रॉस सी ये होता हमारा ए बी सी के बराबर, ठीक है ना, और बी डॉट सी क्रॉस ए ये भी हमारा किसके बराबर तो ए बी सी। ये सारे के सारे जितने भी दे रखे वो ए बी सी की वैल्यू दे रखी, कितनी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यानी कि कितना 1 प्लस के साथ 1 प्लस के साथ 1 दिस इज 3, कितना हो जाएगा दिस इज 3 हो जाएगा। ये 3 के बराबर सारी वैल्यू दे रखी यानी कि ऊपर वाला भी ए बी सी है नीचे वाला भी ए बी सी है ऊपर वाला भी, इन्हें तीनों जगह पे ए बी सी है, ठीक। तो ये हमेशा तीनों दे रखे हैं तो ये कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्लियर है, अगला बिंदु है, अगला सवाल है 40वां, यदि सदिश ए तथा बी की स्थिति क्रमशः ए तथा बी हो, ठीक, तो उस मध्य बिंदु का समीकरण निकालना, क्या निकालना है मध्य बिंदु की स्थिति क्या होगी जाके। जैसे कि अगर कोई बिंदु जैसे कि चित्र बना लिया समझ लीजिए, तो क्या है कि अगर ए यहाँ पे है बी हमारा किसी बिंदु से ये है ए बैक ये है और बी ये है, ठीक, तो यहाँ पे इस बिंदु की स्थिति क्या होगी अगर वो मध्य बिंदु पर है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है अगर इन दोनों को जोड़ लीजिए यानी कि 1/2 ए प्लस के बी, भाई मध्य बिंदु ऐसे ही निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या जब रेशियो सेम सेम दे रखा हो तो ए यानी कि एम इंटू एक्स प्लस के एम इंटू बी अपॉन m1 प्लस m2 वही लगा देंगे फार्मूला, वहां से हमारा निकल आएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ से सी इसका राइट आंसर। क्लियर, अगला कहता है कि इनका लंबवत मान है, दो सदिश हैं और ये परस्पर लंबवत है। कैसे लंबवत है यानी कि तो इसमें जो कंडीशन होती है वो होती है L1 L2 प्लस के साथ M1 M2 प्लस के साथ N1
और n2 इक्वल टू होता है ये 0 के बराबर। अगर दो सदिश हैं, दो वेक्टर हैं, तो अगर वो आपस में लंबवत हैं तो वो ये कंडीशंस को फॉलो करेंगे। तो इसका पहले तो 2 बन जा 2, तो 2 हो गया, प्लस के साथ जे के साथ जे का कर देंगे जाके, माइनस के साथ कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस के साथ 4, प्लस के साथ लेमडा इक्वल टू 0। 2 गया तो 2 उधर जाएगा, तो लेमडा इक्वल टू कितना बन जाएगा यहाँ पे 2, कितना आ जाएगा लेमडा इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, का मापांक निकालना है। तो मापांक का मतलब हुआ 4 चौकू 16 प्लस के साथ 25 प्लस के साथ 11, 11 में 11 121, सॉरी 1 2 1, इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, ये हमारा मापांक निकल आएगा। अब इनको सबको जोड़ देना है, तो 6 6 12 की 2, 5 6 6 और 1, 162, कितना आ जाएगा 162। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, तो फैक्टर करेंगे जाके तो 81, 2 इंटू 81 यानी कि 9 इंटू 9, ठीक, 9 इंटू 9 बचेगा जाके, ठीक है, 2 से भाग दे दी तो इतना, तो यानी 9√2, कितना 9√2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। आगे अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए अगला सवाल ये है कि यदि सम्मिश्र संख्या ओमेगा दे रखा है, इकाई का सम्मिश्र घनमूल हो, तो इसमें इसका मान किसके बराबर होगा। ठीक, तो अगर हम देखो एक चीज हमें पता है इस सवाल में कि यदि अगर 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर 3 लगातार हैं कोई पद, ठीक है, तो उनका मान हमेशा किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आएगा। ठीक, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर प्लस के साथ ओमेगा क्यू प्लस के साथ ओमेगा की पावर 4 प्लस के ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर, ऐसे लिखते चले जाएंगे कहाँ तक, ओमेगा की पावर ओमेगा की पावर 99 या ओमेगा की पावर प्लस के साथ ओमेगा की पावर 100, इतना। तो अब यहाँ पे देखिए ये 0 हो जाएगा, फिर इसके बाद ये 0 हो जाएगा, 3 3 करके जोड़ा बनता चला जाएगा। ठीक है, तो 3 3 जोड़ा बनने के बाद हमारा क्या बच जाएगा जाके, इतना पद बच जाएगा, कितना, ये वाला टर्म है जो बच जाएगा। अब इसमें से ओमेगा की पावर हमने 99 कॉमन ले लेंगे और 1 प्लस की ओमेगा बच जाएगा इधर। ठीक है, और 1 पर ओमेगा की पावर 99 यानी कि 3 की ओमेगा की पावर 3 की पावर 33 और 1 प्लस के ओमेगा इतना। तो ये तो हो गया 1, क्योंकि ओमेगा क्यू इक्वल टू होता है 1, तो बचेगा का ऑप्शन नंबर, देखिए तो 1 प्लस के ओमेगा कोई है नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, और यहाँ पे क्या करेंगे जाके यहाँ से हटा देंगे। ठीक, 1 प्लस के ओमेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए, सम्मिश्र संख्या एक्स प्लस के आई वाई बराबर दिस है, तो को संतुष्ट करता है, तो इसे क्या होगी। अगर देखिए इसको हम एक डायरेक्ट विधि बता देते, जेड प्लस के जेड माइनस के ए आई अपॉन जेड प्लस के साथ ए आई इक्वल टू, अगर 1 के बराबर, किसके बराबर दे रखा है, ये हमें 1 के बराबर जब दिया है, तो क्या होगा जाके, वो हमेशा इस स्थिति में देखिए ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, माइनस के ऊपर हो जाएगा प्लस के 5, ये हो जाएगा माइनस के 5, किस अक्ष पर होगा जाके, ये हमारा एक्स अक्ष पर होगा जाके, किस पे, एक्स अक्ष पर होगा जाके। ऑप्शन नंबर क्या होगा जाके, यहाँ से हमारा बाई इक्वल टू जो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाई इक्वल टू कैसा हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स अक्ष पर स्थित होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल देखिए, 45 सवाल है कि इसका काल्पनिक भाग का मान कितना 2 दिया है, इसका क्या है, काल्पनिक भाग का मान 2 दिया है, तो जेड द्वारा बनाए गए बिंदु पथ लोकस को प्रदर्शित करता है, इसको देख लेना। ठीक, तो अगर हम जेड इक्वल टू कर ले कितना, जेड इक्वल टू हम मान लेते हैं एक्स प्लस के आई बाई, ये जेड इक्वल टू हमने मान लिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये वाली वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो वही जो हमें सेटिस्फाई करते करते प्राप्त हो जाएगा वो हम कर लेंगे। ठीक, तो देखिए अब हमें सवाल दे रखा है, तो 2z प्लस के साथ 1 अपॉन 2z माइनस के साथ 1, तो यहाँ पे हम x प्लस के बाई की वैल्यू लगा दें, तो x प्लस के आई बाई प्लस के साथ 1 अपॉन 2
एक्स प्लस के आई वाई माइनस के साथ 1। बोलो, सॉरी सवाल हमने गलत उतार लिया क्या? हाँ, सवाल गलत है। ठीक, अब इतना मान लिया तो हमारा सवाल था 2z प्लस के साथ 1 अपॉन आई जेड प्लस के साथ 1। ठीक, अब इसको हल करना है। ठीक, तो अब x प्लस के आई वाई कितना हो जाएगा जाके 2 के साथ x प्लस के आई वाई और प्लस के साथ 1 अपॉन अपॉन कितना हो जाएगा जाके 2 आई बाहर x प्लस के आई वाई प्लस और प्लस के साथ 1। बस इसको हल सॉल्व करेंगे जाके। तो अब जब सॉल्व करेंगे जाके तो हमें क्या मिलेगा जाके ये देख लीजिए, यहाँ से मिल जाएगा इसको। तो 2x प्लस के साथ 1 रियल पार्ट ये होगा प्लस के साथ आई वाई अपॉन नीचे हमें क्या मिलेगा जाके 1 माइनस के आई। क्या मिल जाएगा? 1 माइनस के आई, क्योंकि आई का आई स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 माइनस के और प्लस के साथ आई वाई। अब इसका हम क्या कर देते आई एक्स। अब हम इसके कॉन्जुगेट से मतलब कि इसका रेशनलाइजेशन कर देते। ठीक, जैसे रेशनलाइजेशन करेंगे देखो हमें क्या मिल जाएगा जाके, इसका जैसे ऊपर गुणा करेंगे जाके तो 2x प्लस के साथ 1 प्लस के साथ आई वाई, ठीक, इंटू 1 माइनस के वाई और माइनस के साथ आई एक्स। क्लियर है? अपॉन नीचे तो a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा कर देते 1 माइनस के वाई का होल स्क्वायर प्लस के साथ आई का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। कैसे करते हैं? अलग अलग कर लेते हैं। इसका गुणा करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा देखिए, इसका हमने इसका गुणा किया तो ये आ जाएगा हमारा कितना 2x प्लस के साथ 1 और 1 माइनस के वाई। क्लियर है? अब इसका इसके साथ करेंगे जाएगा तो ये आई आई हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाले हम कर लेते हैं तो 2x वाई। क्लियर है? अब इसके साथ ये हमें इतना मिल गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे जाके, अगर आई आई के साथ कॉमन लेंगे जाके तो माइनस आई आई वाले कर लीजिए, आई के साथ ये कर लेंगे जाके और आई के साथ ये। तो आई के साथ जब कॉमन लिया तो आई कॉमन आने के बाद हमारा क्या बन जाएगा 2x इसका साथ इसको, तो x इंटू 2x प्लस के साथ 1 और अब इसका गुणा जब हमने किया इसके साथ तो आई कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा बाई 1 माइनस के बाई। ये तो यहाँ पर अब अपॉन में कितना आ जाएगा जब 1 प्लस के 1 माइनस के बाई का होल स्क्वायर प्लस के साथ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर तक बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कहता है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो किसके माइनस के 2 के बराबर है। देखिए क्या कहता है कि इसका इमेजिनरी पार्ट है वो किसके बराबर है, माइनस के 2 के बराबर है। तो हम केवल इसमें से क्या उठाते इमेजिनरी पार्ट, ये वाला पार्ट को क्या करते बराबर कर लेते। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा देख लीजिए, क्या आ जाएगा जाके हमारा ये माइनस के कितना x और 2x प्लस के साथ 1 और प्लस के साथ 2 बाई और 1 माइनस के बाई अपॉन कितना आ जाएगा अपॉन 1 प्लस के 1 माइनस के बाई का होल स्क्वायर यहाँ से ये और प्लस के साथ एक्स स्क्वायर और ये कितना माइनस के 2 के बराबर। अब तक है यहाँ तक देखिए। अब क्या करते हैं, इसका हम गुणा कर लेते हैं अंदर और इसमें हम इधर इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और होल स्क्वायर खोलते चलते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस के 2x स्क्वायर, इसका इसमें गुणा कर रहे हैं। ठीक है, माइनस के x, फिर इसके साथ इसमें करेंगे जाके माइनस के 2y और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस के 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर यानी कि माइनस के 2 इज इक्वल टू माइनस के 2। ठीक है, और माइनस के 2 यानी ये हो जाएगा जाके प्लस के माइनस के 2। ठीक है, माइनस यानी प्लस के 2 यानी माइनस के 2 वाई का होल स्क्वायर प्लस के साथ कितना 4y माइनस के साथ 2x स्क्वायर। ठीक, देखिए इसमें कट क्या रहा है 2x स्क्वायर कट जाएगा
2y² बचा है। केवल ये अब लीनियर फॉर्म में बच गया। किस में बच गया? लीनियर फॉर्म में। लीनियर फॉर्म में बचने का मतलब ये हुआ अब आगे जाके सॉल्व ना करें, क्योंकि ये सरल रेखा का समीकरण होगा जाके। किसका होगा जाके? लीनियर फॉर्म में सरल रेखा का समीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्लियर हो जाए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल दे रखा है, ठीक। अब इस सवाल को करना है, तो इस सवाल को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसी का जो दे रखा है तो इसको क्या कहते हैं? रेशनलाइजेशन कर दे। तो ऊपर वाला पद क्या आ जाएगा? देखिए, जैसे करते 5 प्लस के साथ 2i इंटू 2 माइनस के 5i, तो ये प्लस के 5i हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा 4 प्लस के साथ 25। कितना होगा? 4 प्लस के साथ 25 और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखिए, तो ये हो जाएगा 3 माइनस के 4i और इंटू 4 माइनस के 3i। नीचे कितना हुआ? 4 चौक 16 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस के 9। ठीक, क्लियर हो गया इतना? जब इतना यहाँ से हो गया क्लियर, तो देखिए यहाँ पे आगे देखो क्या है जाएगा। और यहाँ से इसका 1/1 ये, तो इसके साथ प्लस के साथ कितना हो जाएगा? यहाँ से हमारा ये i²। कितना हो जाएगा? यहाँ से प्लस का i², नीचे i, और ये इतना, क्योंकि माइनस का दिया है तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस। अब ये हो गया जाके 29, 1 मिनट, इतना हो गया, नीचे हो गया 29, 5 दूनी 10। कितना हो जाएगा? ये हमारा 5 दूनी 10 प्लस के साथ 5 25 आयोटा हो जाएगा। फिर हो जाएगा प्लस के साथ 4 आयोटा प्लस के साथ 25, यानी माइनस के कितना हो जाएगा? यहाँ से 5 दूनी 10 इतना। ठीक, इससे ये हमारा उड़ जाएगा। ठीक, प्लस के साथ माइनस के साथ। इसी तरह से यहाँ से भी 4 12 और माइनस के 9 आई और 4 चौक 16 आई, और ये हो जाएगा प्लस के साथ और आई प्लस प्लस माइनस के साथ कितना? 4 12 और नीचे हो जाएगा कितना? 25 और प्लस के साथ ये तो आई है ही हमारा। ठीक है, तो ये 29 आई, ये तो आई एक आई, 25 से 25 ये कट जाएगा, 29 से 29, माइनस माइनस प्लस का ये और प्लस का साथ आई इक्वल टू आ जाएगा 3i। कितना आ जाएगा हमारा? 3i। ऑप्शन नंबर इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है यदि एक जेड एक सम्मिश्र संख्या है तो जेड का होल स्क्वायर को संतुष्ट करता है, तो यदि एन है वो 3 का गुणज नहीं है, तो बताइए कि इसका मान कितना होगा। तो देखिए इसको कर लेते हैं भाई। अगर अब यहाँ से अगर जेड का होल स्क्वायर निकाल दें, तो जेड का होल स्क्वायर मतलब कि अगर जेड इक्वल टू मान लें एक्स प्लस के आई बाई होता है। ठीक, मान लिया, तो जेड का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा जाके एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर कितना, और प्लस के साथ 2ix बाई। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया तो आई स्क्वायर इतना हो जाएगा। अब जब इतना मिला है तो भाई अब वैल्यू लगा देनी है इसमें। कैसी? अब वैल्यू लगा देनी है किसमें? वाले बार सवाल में हमारे में इसकी जगह पे। ठीक, और जैसे वैल्यू लगाएंगे जाके तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर माइनस प्लस के साथ 2ix और बाई प्लस के साथ एक्स प्लस के आई बाई और प्लस के साथ बाई, ये बन गया। ठीक, अब ये कहता है संतुष्ट करता है, तो n इसका गुणज है। ठीक, अब इसमें क्या है, हम इसको काल्पनिक भाग अलग कर लेते हैं और इसका इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं। तो रियल पार्ट हमारा कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर और प्लस के एक्स और प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू 0। और ये रियल पार्ट हो गया जाके। अब इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा जाके? तो 2x बाई प्लस के साथ बाई इज इक्वल टू 0। देखो 2x बाई और बाई। ठीक, यहाँ से अगर बाई की वैल्यू निकाल ली जाए तो 2x प्लस के साथ 1 और ये बाई
इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो y की वैल्यू निकले आएगी जाके 0 और x की वैल्यू 1/2। क्लियर है? जब इतना निकल आ गया हमारा, तो अब यहाँ से हमारा अब x की वैल्यू यहाँ से एक तो ये कंडीशन बनेगी, यहाँ से y की वैल्यू 0 आ गई थी, मगर यहाँ से जो कंडीशन निकलेगी वो क्योंकि अगर ये 0 है तो ये सेटिस्फाई करेगा जाके, क्योंकि इसका मान 0 के बराबर हमारा नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ से जब x बराबर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारा क्या देखिए, तो 1/4। ठीक, 1/4 ये माइनस का आएगा। अच्छा ठीक है, तो माइनस के 1/4 ये हो जाएगा। ठीक है, और प्लस के साथ 1/2 और प्लस के साथ ये हमारा कितना बचाएगा, यहाँ पे इधर आ जाएगा y²। क्लियर है? तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3/4 इज इक्वल टू y²। तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, √3/2। कितना आ जाएगा, √3/2। अब यहाँ पे हमारा जो इतना आ गया y की वैल्यू। ठीक, अब यहाँ से x और अब हमारा नंबर कितना आ जाएगा जाके, z इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस के 1/2 प्लस के साथ कितना, √3/2 i। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद ये कहता है कि अगर हम इसको, अब हमें किसकी वैल्यू पूछी गई है, z की पावर n प्लस के साथ z की पावर कितना 2n, इतना मान पूछे। अगर हम इसमें से z की पावर n कॉमन ले लें, कितना, z की पावर n, z की पावर हाँ n कॉमन ले लें, तो यहाँ पर कितना बचेगा जाके हमारा 1 प्लस के z का होल स्क्वायर, z का होल स्क्वायर, इतना बचाएगा। बताओ। ठीक, अब z की पावर n इतना ले लिया, तो अब यहाँ से देखिए, तो z की पावर वो सॉरी हाँ z की पावर n और 1 प्लस के ये, अब z की पावर स्क्वायर का मान हमारा कितना हो जाएगा जाके देख लीजिए, z की पावर n का मान का होल स्क्वायर हमने निकाल चुके थे पीछे, तो ये कितना आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा माइनस के साथ 1/2 माइनस का √3 और 2i। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। जब सॉल्व करेंगे जाके तो देखिए कितना मिल जाएगा यहाँ से, तो ये हमें मिला है कितना, ये 1 मिनट, ये मिल गया था इतना। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेना। ठीक, तो सॉल्व करेंगे जाके तो हमारा ये आ जाएगा कितना, तो z इक्वल टू आ जाएगा 1/2 माइनस √3/2i, इतना आ गया। अब और इसके साथ रहेगा जाके z की पावर n। अगर यहाँ पे ये कहता है कि z की पावर n 3 का गुणज नहीं है, तो 3 का गुणज नहीं है कितना, मतलब कि वो होल स्क्वायर कर लीजिए, z बराबर मान ले, n बराबर मान लेते कितना 2, तो जैसे ही n बराबर 2 माना तो यही पद हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी का a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, तो देखो कैसे बनता है, थोड़ा हम देखिए, यहाँ से जैसे z बराबर हम 2 माना तो ये हो जाएगा n इस जो सॉरी z स्क्वायर मतलब 1/2 माइनस के √3/2i। अब z की वैल्यू लगा दीजिए, z स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, तो z स्क्वायर बराबर हमने कितना निकली थी वैल्यू हमारी, वो हम यहाँ पे लगा देते। ठीक, तो z जैसे ही लगाया तो z स्क्वायर की माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के √3/2 i, और ये हो जाएगा 1/2 माइनस के √3/2 i। ठीक, अब यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लगा देते, और लगाते ही लगाते हमें क्या मिल जाएगा जाके देखो, 1/4 हो जाएगा ये माइनस 3/4 और 3/4 हुआ माइनस माइनस ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और नहीं प्लस नहीं माइनस ही होगा जाके, यहाँ पे आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस के 1 और ये माइनस के, तो यानी कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा जाके कितना माइनस माइनस के 4, और यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 4, तो यहाँ से 4 कर कितना 1/2, कितना आ जाएगा हमारा 1/1 माइनस का 1। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक, तो अब इसका जो वैल्यू है, इसका जो मान दे रखा है वो होता है हमारा 10, कितना i tan थीटा, कितना होता है ये i tan थीटा होता है, ये याद कर लेना।
अगर z इक्वल टू ई की पावर आई थीटा है, ठीक है, तो जेड स्क्वायर माइनस के 1 जेड स्क्वायर प्लस के 1 का मान ज्ञात करना है। तो इसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, आई टेन थीटा के बराबर होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल ये है, इसमें बताया पूछा है कि विषम का योगफल कितना होगा, ठीक। तो अब इसमें से पूछा गया है कि 2 की पावर इतने का होल स्क्वायर कितना होता है। तो अब यहाँ पे सीधी सी बात है, इसमें अगर फॉर्मूला लगाना चाहें तो कितना आ जाएगा जाके, तो देखिए, तो इसमें आएगा जाके ऑप्शन नंबर हमारा आएगा ये। कैसे आएगा ये देख लीजिए, ठीक है। अगर हम x बराबर यहाँ पे रख देते 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n, कितना 2 की पावर n बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ से, नहीं 2 की पावर 50, कितना ये हो जाएगा 2 के, अगर x बराबर हम रख देते 2 की पावर, तो ये हो जाएगा 50 इक्वल टू NC0, इसका फैक्टर विस्तार कर NC0 प्लस के साथ NC1x प्लस के साथ NC2, NC को कर लिखने की जरूरत ही नहीं, प्लस NC2x स्क्वायर प्लस के साथ ये चलता रहेगा। अगर यहाँ पे घटा दिया जाए तो माइनस के बाद लगा दिया जाए तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 0 की पावर 50 हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा कितना 0c प्लस के साथ माइनस के साथ हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा माइनस के साथ NC माइनस के साथ C1x प्लस के साथ C2x स्क्वायर माइनस के साथ ऐसे ही चलता रहे। अगर हम इनको जोड़ दें तो ये जोड़ देंगे जाके, बाकी के ये टर्म कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और 2 टाइम्स 50 ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ C1 C0 प्लस के साथ C2 प्लस के साथ C3 C4, ये ऐसे चलता रहेगा। ये 2 की पावर कितना आ जाएगा 49 कितना आ जाएगा 2 की पावर 49, C0 प्लस के साथ C2 प्लस के साथ C4 प्लस के साथ ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, सम ऑफ द इवन पावर हो तो कितना 49, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या है, यदि f दो फलन इस प्रकार है, तो ये दे रखा है और इसमें दे रखा है, तो बताइए gx का मान कितना होगा, ठीक। कैसे निकालते देख लीजिए, इस सवाल को कैसे निकालेंगे, देखो, हमें पहले f में gx कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, f ऑफ gx इज इक्वल टू आ जाएगा 3x प्लस के साथ 1। ये एक मिनट, तो देखो एफ जी एक्स बराबर इतना दिया है, तो ये हो जाएगा 3gx प्लस के साथ 1, और ये किसके बराबर दे रखा है, x माइनस के 2 के बराबर। तो x माइनस के 2 इक्वल टू हो जाएगा जाके 3 टाइम्स ऑफ gx और प्लस के साथ 1, तो 1 इधर आ जाएगा, तो x माइनस की ये 1 इधर आया, तो x माइनस के 3 अपॉन ये 3 नीचे आ जाएगा, ये कितना बचेगा gx। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक। तो आज के लिए ये हमारे 30 क्वेश्चन थे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम 50 क्वेश्चन डेली और टेस्ट के 20 या 25 क्वेश्चन 30 भी हो जाते हैं कभी कभार, तो वो डालते रहते हैं। और उसके साथ हम आपको एक 50 क्वेश्चनों का सुबह सुबह हम डेली अपडेट देते हैं, जिसमें हम 50 क्वेश्चन डालेंगे जाके। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर चलेगा, क्लियर है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।